हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टीचिंग गोल्ड प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और जितनी भी अपनी क्लासेस हुई हैं आपने सभी क्लासेस को अच्छे से देखा होगा। कल रिसेंट ही हमने हिस्ट्री ऑफ वुमेन इवेल्युएशन की क्लास की थी, ठीक है, मानव विकास का इतिहास। आज हम उसके 15 क्वेश्चंस लेके आए हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं या कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आते हैं। टॉपिक वाइज हम हर एक चीज़ों की क्या करते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आधुनिक मानव का सबसे पहला ज्ञात पूर्वज किसे माना जाता है? जल्दी से आंसर करें जिसने भी कल की क्लास देखी है। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, उसके बाद अपना आंसर दें, ठीक है। तो बताइए, आधुनिक मानव का सबसे पहला जो ज्ञात पूर्वज था वो किसे माना गया? राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ना, वो लगभग 4 से 2 मिलियन वर्ष पहले क्या थे, अफ्रीका में रहते थे और उन्हें मानव वंश के सबसे शुरुआती पूर्वज में से भी एक माना जाता था, ठीक है। मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है इसमें, ठीक है। इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती चलेगी। आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा साथ साथ और आपको क्वेश्चंस का पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। फिर बात आती है कि होमोस्पेनियस का विकास लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? 10 लाख वर्ष पहले, या फिर 5 लाख, या फिर 2 लाख वर्ष पहले, या फिर 50,000 वर्ष पूर्व? तो आंसर क्या आएगा इसका? 2 लाख वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। क्योंकि होमोस्पेनियस थे वो मॉडर्न वुमेन्स थे, इन्वॉल्व थे वो किससे? अफ्रीका से, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है अपना वो है, किस मानव पूर्वज ने सबसे पहले आग का प्रयोग किया था? वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही आप आंसर करें। तो जल्दी से आंसर करें। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, होमो इरेक्टस, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले आग का क्या किया था? आविष्कार किया था और जो खाना बनाना है उसकी भी प्रोसेस इन्होंने ही की थी। माना जाता है कि होमो इरेक्टस ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया जिससे खाना पकाने और सुरक्षा में मदद मिली, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अच्छे से हर एक चीज को रीड आउट करते हुए चले। द आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी सजेस्ट दैट, अफ्रीका से बाहर सिद्धांत यह सुझाव देता है कि ऑप्शन ए, मानव की उत्पत्ति एशिया में हुई, बी, मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और वे विश्व भर में प्रवासित हुए। सी ऑप्शन कहता है कि मानव का विकास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हुआ और जो डी ऑप्शन है वो कहता है कि मानव का विकास सबसे पहले यूरोप में हुआ। आप आंसर दें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और वे विश्व भर में प्रवासित हुए। तो बी आंसर जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अफ्रीका से बाहर सिद्धांत के अनुसार होमोस्पेनियस का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। फिर वे दुनिया के अनेक अन्य भागों में फैल गए। फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है, किस प्रजाति को उसके औजारों के उपयोग के कारण हैंडीमैन कहा जाता था? कौन सी प्रजाति थी वो? होमो इरेक्टस थी, या फिर होमो हैबिलिस थी, या फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस या निएंडरथल थी? जल्दी से आंसर करें कि वो कौन सी प्रजाति थी। तो आपका क्या आंसर आएगा? होमो हैबिलस, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। होमो हैबिलस जो लगभग 2.4 से 1.4 मिलियन वर्ष पहले रहते थे और पत्थर और औजार बनाने और उनका उपयोग करने वाले लोगों में से एक थे, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि निएंडरथल को किस प्रजाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? जो निएंडरथल थे आर क्लासिफाइड अंडर विच स्पीसीज? होमोस्पेनियस,
ठीक है, बी ऑप्शन कहता है कि होमो निएंडरथैलेसिस, होमो इरेक्टस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका आंसर होएगा बी, होमो निएंडरथैलेसिस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। निएंडर जो थल थे एक विशिष्ट प्रजाति है, ठीक है, जो आधुनिक मनुष्य से निकटता से संबंधित है और यूरोप और एशिया में रहती है। आप ये जरूर देखना कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। ये जो लाइन आती है ये इम्पोर्टेंट है कि किसने आग जलाने का आविष्कार किया, मतलब वो छोटी छोटी लाइन्स आती हैं, उनको आप अच्छे से देखते हुए चलना, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है अपना, कौन सा मानव पूर्वज होमो स्पेसिस के साथ सह अस्तित्व में था? होमो हैबिलस या फिर होमो इरेक्टस या फिर होमो निएंडरथैलिस या फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या आंसर आएगा इसका? तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, होमो निएंडरथैलिस। ठीक है, ये अपना राइट आंसर है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं एक बार। जो निएंडरथल था 1000 वर्षों तक प्रारंभिक आधुनिक मनुष्य के साथ रहे, ठीक है, वो स्टार्टिंग में वह मनुष्यों के साथ रहे और यहाँ तक कि आपस में प्रजनन भी किया, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस ओफ्रेनिसिस का प्रतिनिधित्व करता है? ए ऑप्शन जावा मानव, बी ऑप्शन लूसी, सी ऑप्शन क्रोमैग्नन या फिर डी ऑप्शन ला चैपल या ऑक्स स्टेनस। बताएं जल्दी से। तो जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या आएगा? बी, लूसी। अब हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो लूसी है वो इथियोपिया में खोजा गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो अफारेनिसिस थे उनको 3.2 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म यानी फोसिल्स है, ठीक है। कितने साल पुराना? 3.2 मिलियन। 9वां क्वेश्चन है आपका, क्रो-मैग्नन मानव को प्रारंभिक रूप माना जाता है? होमो हैबिलस या होमो इरेक्टस या फिर होमो स्पेनस या होमो निएंडरथैलेसिस। जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा? होमो स्पेयनस, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्रो-मैग्नन प्रारंभिक होमोस्पेनस थे जो लगभग 40,000 साल पहले यूरोप में रहते थे, ठीक है। क्या थे ये? होमोस्पेनियस थे और लगभग 40,000 साल पहले कहाँ पे रहते थे? यूरोप में रहते थे। 10वां क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक मानी जाती है? होमो हैबिलिस की या फिर होमो इरेक्टस की या फिर होमो स्पेयनस की या फिर होमो निएंडरथैलेसिस की। जल्दी से बताएं। तो क्या आंसर आएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट, होमो निएंडरथैलेसिस। ठीक है, हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निएंडरथल की औसत कपाल क्षमता आधुनिक मनुष्य की तुलना में थोड़ी अधिक थी और जो उनके बड़े मस्तिष्क आकार का संकेत देती है। तो आपको ये लाइन भी याद रखनी है कि किसके बड़े आकार का जो मस्तिष्क आकार है उसका संकेत देती है, तो आपको ये लाइन भी याद रखनी है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है आपका, जावा मानव के अवशेष कहाँ पाए गए थे? अफ्रीका, यूरोप, इंडोनेशिया या फिर भारत? जल्दी से बताएं। तो कहाँ पर पाए गए थे? सी ऑप्शन इज द करेक्ट, इंडोनेशिया में क्या पाए गए थे? जावा मानव के अवशेष पाए गए थे। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार हम। जावा मानव जो थे होमो इरेक्टस का एक जीवाश्म है, ठीक है, जो 19वीं शताब्दी के अंत में जावा और इंडोनेशिया में खोजा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इनको याद रखना, ठीक है। विच स्पीसीज इज थॉट टू बी द फर्स्ट टू माइग्रेट आउट ऑफ द अफ्रीका? होमो स्पेनियस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस या फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अफ्रीका में सबसे पहले प्रवास करने वाली प्रजाति कौन सी मानी जाती है? जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, होमो स्पेनियस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस या फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें। तो क्या आंसर आएगा इसका? होमो इरेक्टस। क्या आंसर आएगा? होमो इरेक्टस। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि होमो इरेक्टस अफ्रीका छोड़कर एशिया और यूरोप में फैलने वाली पहली होमिनिन प्रजाति।
ठीक है, कैसी प्रजाति थी? होमिनियन प्रजाति थी। और जो होमो इरेक्टस थे उन्होंने क्या किया, अफ्रीका को छोड़ दिया, फिर वो एशिया और यूरोप में क्या लगे, फैलने लगे। ठीक है, जो 13 क्वेश्चन है वो अपना है कि निम्नलिखित में से किसे होमो वंश की पहली प्रजाति माना जाता है? होमो स्पेनियस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेसिस। मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, इसके और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपके लिए ले आऊँगी, उससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा साथ साथ। कभी कभी हमने टॉपिक नहीं कवर किया होता, तो टॉपिक अगर हम नहीं भी कवर किया हुआ, अगर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, रिपीट होने से क्या होता है, हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, तो ये जो आपके लिए PYQ की जो सीरीज़ है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन इवैल्यूएशन की, मानव का इतिहास के बारे में। ठीक है, कि कैसे उसका विकास हुआ। तो बताइए कि निम्नलिखित में से किसे होमो वंश की पहली प्रजाति माना जाता है? होमो स्पेनियस को, होमो हैबिलिस को, या फिर होमो इरेक्टस को, या होमो निएंडरथैलेसिस को? जल्दी से बताएं, किसे माना जाता है? होमो हैबिलस को, यानी बी ऑप्शन इज योर करेक्ट। ठीक है, तो हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो होमो हैबिलस थे वो होमो वंश का सबसे पहला क्या है, ज्ञात सदस्य है, जो लगभग 2.4 मिलियन वर्ष पहले प्रकट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में कौन सा विकास केवल होमोस्पेनियस से संबंधित है? अग्नि का प्रयोग, द्विपाद चलन जो चलना था, कला और प्रतीकात्मक चिंतन, या फिर औजारों का प्रयोग जो होमोस्पेनिस से संबंध रखता है? तो क्या आंसर आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, आर्ट एंड सिंबॉलिक थिंकिंग, यानी कला और प्रतीकात्मक चिंतन। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हालांकि पहले की प्रजातियां औजारों और आग का इस्तेमाल करती थी, ठीक है, लेकिन केवल होमो जो स्पेनिस है यही उत्पन्न कला और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति जैसे गुफा चित्र के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, द्वित्ववाद एक प्रमुख विकासवादी लाभ क्या था? पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता, गति में वृद्धि, ऊंची घास के ऊपर देखने की क्षमता, और औजारों के लिए हाथों को मुक्त रखने की क्षमता, शरीर का तापमान कम होना। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, जल्दी से इनका आंसर दें। जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, एबिलिटी सी ओवर टोल ग्रास एंड फ्री हैंड्स फॉर टूल, ऊंची घास के ऊपर देखने की क्षमता और औजारों के लिए हाथों का मुक्त रखने की क्षमता। सी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ये अपने थे क्वेश्चन। अब एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन आप इसका देख लेते हैं। द्वित्ववाद ने प्रारंभिक मनुष्य को सीधा चलने में सक्षम बनाया, जिससे दृष्टता में सुधार हुआ, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि हुई, और औजारों के उपयोग के लिए हाथों को मुक्त किया जा सका। तो स्टूडेंट, ये थी आज की अपनी क्लास। होप आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं 15 क्वेश्चन हैं ये मैंने आपके करवा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन भी लेके आऊँगी, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवैल्यूएशन पर ही लेके आऊँगी। ठीक है, 15 क्वेश्चन और करेंगे, 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन भी बहुत इनफ होते हैं। ठीक है, आपके लिए। तो आपको सिर्फ इतना करना कि साथ साथ जो चीज़ें आपकी कवर करवाई जा रही हैं साथ साथ आप उनको करते चलिए। ठीक है, क्योंकि जब आप PYQ करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको याद रहेगी चीज़ें, तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे। क्वेश्चन जैसे ही आपके बनते रहेंगे तो आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, जैसे अपने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई जाता है कि हाँ एग्ज़ाम मेरे लिए मतलब कि बिल्कुल इजी है, मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। अगर आप चाहे EMRS की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप इसकी तैयारी कर रहे हो, या फिर आप TGT SST किसी भी स्टेट वगैरह, ठीक है, TGT SST अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो सेशन है आपके लिए, ये जो अपना बैच है SST का, ये आपके लिए इनफ है। क्योंकि SST हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आता ना।
ठीक है। इसमें हम 12th तक की जितनी भी अपनी एनसीईआरटी है वो हम फिनिश करेंगे। हर एक टॉपिक को जितना भी आपके सिलेबस में दिया गया है उतनी ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करवाई जाएंगी जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, आपको बहुत सारी चीज़ें रेलेवेंट ही करवाई जाएंगी, ठीक है। तो होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए सेशन में।